हेलो वेलकम टू एमडी क्लासेस टीच विद माय नेम इज मोहित धवन और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से जानेंगे आखिर लाइन क्या होती है, कितने टाइप की लाइन होती है, एंगल्स क्या होते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जान लेते हैं लाइन होती क्या है। लाइन क्या होती है जिसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब यहाँ पे कोई डॉट लगा हुआ नहीं दिखाई देगा, ये किसी भी तरफ आगे बढ़ सकती है। अगर मैं चाहूँ इसको इस साइड आगे बढ़ा दूँ तो आगे बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब आप इसे मेज़र नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, किसी भी साइड ये आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब लाइन समझ में आ गई। फिर लाइन सेगमेंट क्या होते हैं। ये जो हमारे लास्ट में जो दो डॉट है इसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दो एंड पॉइंट होते हैं। मतलब एंड पॉइंट का क्या मतलब हो गया कि ना अब ये रुक गई, ना तो ये इस साइड आगे बढ़ेगी ना इस साइड आगे बढ़ेगी, ना तो ये लेफ्ट आगे जाएगी ना राइट आगे जाएगी, किसी भी साइड आगे जाएगी ही नहीं। तो इसको हम मेज़र कर सकते हैं। जब आगे जाएगी नहीं तो इसे मेज़र भी कर सकते हो, उसकी लिमिटेड लेंथ होती है, इसे हम नाप सकते हैं। तो ये होते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दो एंड पॉइंट। रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, मतलब ये इस साइड आगे नहीं जाएगी अब। ठीक है, यहाँ पे तो ये रुक गई है, इस साइड आगे चलती चली जाएगी। जब एक तरफ आगे बढ़ सकती है कितनी भी, तो भी मेज़र तो हम इसको भी नहीं कर सकते। तो ना तो हम रे को मेज़र कर पाएंगे, नाप नहीं पाएंगे, ना ही हम लाइन को मेज़र कर पाते हैं, नाप नहीं पाते हैं। लाइन सेगमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं। रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, और लाइन में एंड पॉइंट होता ही नहीं है। तो अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या देखना है, परपेंडिकुलर लाइंस। लाइन समझ में आ गया, लाइन सेगमेंट समझ में आ गया, रे समझ में आ गया। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, व्हेन टू लाइंस फॉर्म अ राइट एंगल। जब दो लाइन मिलकर राइट एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, तो इन दोनों ने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो ये हमारी जो दोनों लाइन्स हो गई, यही हमारी परपेंडिकुलर लाइन्स हो गई। मान लो देखो, एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आ गई। अब यहाँ पे इन्होंने 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो अब ये परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है। परपेंडिकुलर लाइंस कब होगी, जब दो लाइन आएगी और एंगल्स कितने बनाएंगे, 90 डिग्री के एंगल बना देंगे, उन लाइंस को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, उन्हें दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे यहाँ पे देखेंगे 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, दो एंगल है, दोनों का हमने सम कर लिया, दोनों का सम कितना आ गया, 90 डिग्री। 30 और 60 हो गए 90 डिग्री। तो जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल सेम, लेकिन सम कितना, 180। दो एंगल्स, उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, तो उन्हें हम बोल देंगे सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे 120 और 60 को ऐड करोगे तो 180 डिग्री, तो ये दोनों एंगल जो हमारे हो गए वो हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री में 90, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एडजेसेंट एंगल्स, इसे हम बोलते हैं पड़ोसी। अब बिल्कुल बराबर वाले एंगल्स जो होते हैं। तो देखेंगे क्या, इसमें क्या होगा, कॉमन साइड और कॉमन वर्टेक्स होगी। दो एंगल्स के बीच में एक कॉमन साइड दिखेगी और एक कॉमन वर्टेक्स दिखेगी, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारे एडजेसेंट एंगल है। जैसे देखो, एक एंगल ये बना हुआ है x, एक एंगल ये है y। ठीक है, पता कैसे चले कि ये एडजेसेंट एंगल है भी या नहीं है। तो देखो, ये वाली जो साइड आ रही है वो इसके भी साथ आ रही है, इसके भी साथ आ रही है। वर्टेक्स, भाई इस वाले के भी वर्टेक्स ये हो गई, इसके भी वर्टेक्स ये हो गई, मतलब दोनों एंगल, ये वाला जो एंगल बना इसकी भी वर्टेक्स ये है, और ये वाला जो एंगल बना इसकी भी वर्टेक्स ये है। तो दोनों की वर्टेक्स भी सेम है, दोनों की साइड भी सेम है, तो ये हमारे हो गए एडजेसेंट एंगल्स। मतलब दो पड़ोसी समझ लो आप इसे। जैसे ये दो लाइन आ गई, अब एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, यहाँ पे चार एंगल बन गए हमारे। ये मेरे A B C D। ठीक है, अब इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे, ये दोनों पड़ोसी, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे मान लेता हूँ A और B, ये दोनों एडजेसेंट हो गए। A और C नहीं होगा, ये पड़ोसी नहीं हो गए। ठीक है, A और B तो एडजेसेंट एंगल है, लेकिन A और C नहीं है। ऐसे ही B और C तो है, लेकिन A और C तब भी नहीं है। तो दो पड़ोसी एंगल, इनको हम बोल देते हैं एडजेसेंट एंगल। अब ये तो हो गई सिंपल चीज़ें। अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, और सारे एंगल्स को जानेंगे। सो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस की बात करते हैं कि पैरेलल लाइंस होती क्या है। ऐसी लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है, मतलब वो किसी भी पॉइंट पे जाके आगे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब आगे जाके कभी मिलेगी नहीं, कभी भी कटेगी नहीं। ऐसे दो लाइंस हो गई, बिल्कुल सीधी जा रही है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है
इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमेशा इक्वल मिलेगी, तो इन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस या फिर समांतर रेखा। इस तरीके से नहीं होगा कि मतलब यहाँ से तो डिस्टेंस हमने नापा कम आ गई, यहाँ से ज़्यादा आ गई, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होगी। जिनके बीच की डिस्टेंस इक्वल वो पैरेलल लाइंस। इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँगा देखो तो ये कहीं ना कहीं मीट कर देगी, इंटरसेक्ट कर देगी, तो मतलब ये पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल लाइंस क्या हो गए, जो कहीं पे भी मीट भी ना करें और जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो। पैरेलल लाइन समझ में आ गई। ट्रांसवर्सल क्या होती है, ट्रांसवर्सल मतलब एक काटती हुई लाइन। ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, इनको एक लाइन आई और ऐसे काटते हुए चली गई, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। अब जब दो पैरेलल लाइंस होती है, एक ट्रांसवर्सल से काटती हुई चली जाती है, तो हमारे एंगल्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे एंगल्स बन गए। अब इसमें बहुत ही घपला हो जाता है, मतलब समझ नहीं पाते कौन से एंगल्स हैं, लेकिन इसमें तो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन के टाइम पर ध्यान में नहीं आता है कि ये अल्टरनेट बन गया, ये वर्टिकल अपोजिट बन गया, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट में कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कैसे कैसे होंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो पैरेलल लाइन्स हो, इस लाइन के ऊपर वाला सेम साइड की बात करूँ, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाली होगा हमारी राइट हैंड साइड, ये होगा हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अभी पहले हमें राइट हैंड साइड वाली देखेंगे। राइट हैंड साइड पे ऊपर वाला एंगल फर्स्ट, राइट हैंड साइड पे ऊपर वाला एंगल 5, तो फर्स्ट और 5 इक्वल होंगे। अगर एंगल 1 30 डिग्री है तो एंगल 5 भी 30 डिग्री होगा। ऐसे ही 4 और 8, राइट साइड में नीचे वाला, राइट साइड में नीचे वाला, ये भी दोनों में इक्वल होंगे, एंगल 4 एंड एंगल 8। ऐसे ही अब लेफ्ट साइड में ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर और नीचे वाला नीचे वाले के बराबर, ऊपर वाला ऊपर वाले के, नीचे वाला नीचे वाले के, तो एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। तो इन्हें हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर एंगल 1 60 है तो मतलब एंगल 5 भी 60 होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। एंगल 2 30 है तो एंगल 6 भी हमारा 30 डिग्री होगा, तो इसे हम बोल देते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नंबर याद नहीं करने, ध्यान रखना है कि पहली लाइन के ऊपर वाला दूसरी लाइन के ऊपर वाला, ठीक है, पहली लाइन के नीचे वाला दूसरी लाइन के नीचे वाला, इस तरीके से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का मतलब देखो, पहले यहाँ पे जान लेते हैं इंटीरियर एंगल आखिर होता क्या है। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले जितने भी ये अंदर के साइड एंगल बने 3 6 4 5, ये इंटीरियर एंगल हो गए। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाले एंगल, जितने बाहर के साइड बने 1 2 7 8, ये हो गए एक्सटीरियर एंगल। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, और स्ट्रेट लाइन पे जो 180 डिग्री का एंगल बनता है उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का हमारा होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। को इंटीरियर मतलब अंदर वाले, इंटीरियर वर्ड देख के समझ में आ गया कि अंदर वाले एंगल की बात चल रही है। को मतलब दोनों सेम साइड में अंदर वाले एंगल देखो 3 और 6 इनका सम 180 डिग्री होगा। ऐसे ही 4 और 5 इनका सम भी 180 डिग्री होगा, दोनों अंदर वाले सेम साइड, 3 एंड 6 4 एंड 5। अगर मैं कहूँ एंगल 3 30 डिग्री है, सॉरी एंगल 3 हम मान लेते हैं 100, एंगल 3 को मैंने 100 मान लिया, तो एंगल 6 कितना होगा, दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 80, तभी तो 180 हो गए, 100 और 80 180। तो इस तरीके से एक एंगल देगा, दूसरा हम बता देंगे कैसे, ठीक। ऐसे ही एंगल 4 और 5 भी 180 डिग्री का हमारा इसका सम हो जाएगा। तो ये हो गया को इंटीरियर। अब जान लेते हैं वर्टिकली अपोजिट, पास वाले एंगल ऐसे क्रॉस में, जैसे एक लाइन ये आ गई, देखो एक्स बनता हुआ दिखाई देगा, एक लाइन ये आ गई और एक लाइन ये आ गई, ये दो लाइन हमारी आ गई, ठीक है। तो इसमें हमने ये वाला देखा 1 और 3 आमने सामने वाले, 1 एंड 3 2 एंड 4। ऐसे ही नीचे की साइड जब हम देखेंगे तो क्रॉस बनेगा, देखो 6 एंड 8 5 एंड 7, तो 1 3 2 4 5 7 6 8, 1 3 2 4 5 7 6 8। तो ये हमारे होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर एंगल 1 30 डिग्री तो एंगल 3 भी 30 डिग्री होगा, तो इन्हें हम बोल देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आगे आ जाता है लीनियर पेयर पर। लीनियर पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। तो लीनियर पेयर कि अगर हमारे एक लाइन आ गई, ठीक है, और यहाँ पे हमारे दो एंगल बन गए, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर हमारे दो एंगल बन रहे हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, तो इसका मतलब ए प्लस बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये हमारा होता है लीनियर पेयर। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन ये रही, एंगल 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 180, 2 और 3 को करेंगे 180, 1 और 4 को 180, 3 4 180, 6 5 को ऐड करेंगे 180, 6 7 को करेंगे, 5 8 को करेंगे, 7 8 को करेंगे, मतलब इन्हें कैसे भी ऐड करेंगे तो हमारा सम क्या आएगा स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर का 180
डिग्री। ठीक, लीनियर पेयर भी हमारे कंप्लीट। अब हमारा बचेगा अल्टरनेटिव। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, अब ये थोड़ा समझ लेता है ध्यान से। ठीक है, इसके लिए अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं कि 2 पैरेलल लाइंस आ गई, एक ट्रांसवर्सल आ गई। अब एंगल बनेंगे 4 ऊपर और 4 नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या होगा, जैसे वर्टिकली अपोजिट में छोटे छोटे क्रॉस बने थे, जैसे ये वाला 1 और 3, 2 और 4, 5 एंड 7, 6 एंड 8, ये छोटे छोटे क्रॉस बन गए थे ना। इसमें बड़े क्रॉस बनेंगे, जैसे 1 और 7, इसमें आपको Z बनता हुआ दिखाई देगा। पहले समझ लेते हैं, 1 और 7 हो गया, ऐसे ही 2 एंड 8 हो गया। तो एक क्रॉस ये रहा, इतना बड़ा क्रॉस बन गया, 1 एंड 7, 2 एंड 8। और एक अंदर की तरफ बनेगा 4 एंड 6, 3 एंड 5। तो ये भी आपस में इक्वल होते हैं, 1 और 7, 2 एंड 8, 3 एंड 5, 4 एंड 6। तो ये हमारे होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। इसमें क्या होता है, जो अंदर की साइड बने उसको हम बोल देंगे इंटीरियर, जो बाहर की साइड बने उसको हम बोल देंगे एक्सटीरियर एंगल। अब इन्हें पहचाने कैसे, इसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि 2 लाइन आई, एक ट्रांसवर्सल आई, ये हमारे एंगल बन गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये देखो Z बन जाएगा, ये ऐसे बन गया Z बन गया। तो Z में 3 और 5 ये अल्टरनेट हो गए। उल्टा Z बन गया, देखो ये वाला, ये ऐसे बन गया Z। ठीक है, तो इसमें 4 एंड 6 ये आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही बाहर की साइड, मतलब इसमें क्रॉस बनेंगे बड़े बड़े क्रॉस, वर्टिकल अपोजिट में छोटे छोटे क्रॉस। जैसे 2 लाइन आई, 4 एंगल बन गए, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए कि ये एक ये हो गया और एक ये हो गया। एंगल A और B, C और D। अगर एंगल A 60 है तो एंगल B भी 60 ही होगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो ये तो हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट पास पास के छोटे छोटे एक्स। लेकिन जो बड़े बड़े क्रॉस बने वो हमारे हो जाएंगे अल्टरनेटिव एंगल्स। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखते हैं कि हम क्वेश्चन में इन्हें पहचान भी पाएंगे या नहीं पहचान। अब हम आगे देख लेते हैं कि हम इसे पहचान भी पा रहे हैं या नहीं, या मतलब जो हमने पढ़ा है वो हमारे काम आया भी या फिर नहीं। तो ये 2 लाइन पैरेलल लाइंस हो गई, एक ट्रांसवर्सल हो गई। अब हमें एंगल A और B, ये कौन से एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग है, को इंटीरियर, वर्टिकली, लीनियर पर, ये कौन सा एंगल है हमें ये बताना है। तो देखो ये बन गया हमारा Z बन गया, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ये हो गया हमारा अल्टरनेटिव एंगल्स। इसमें पहचान के देखते हैं कि भाई ये देखो ये छोटा एक्स, तो मतलब ये हमारे कौन से हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल A और B इक्वल हो जाएंगे, C और D इक्वल हो जाएंगे। इसको देखा हमने कहा भाई ये तो एक ही साइड वाले हैं भाई, दोनों लेफ्ट साइड में है और अंदर की तरफ है, तो ये हमारे को इंटीरियर एंगल, सेम साइड में अंदर वाले, तो इन्हें हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ऐसे ही इसको पहचानते हैं, एक ही लाइन के नीचे वाला सेम साइड में, दूसरी लाइन के भी नीचे वाला, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर, तो इसे हम क्या बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।